ओम शांति। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम 8 अप्रैल 2026 की बाबा की मुरली के महत्वपूर्ण वाक्य, महावाक्य पढ़ेंगे और सुनेंगे, वो भी फ़ोटोज़ के साथ। मतलब हर महावाक्य से संबंधित फ़ोटो भी इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, ताकि ये परमात्मा महावाक्य, ये बाबा के महावाक्य आपको अच्छे से हमेशा के लिए याद रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। आइए सुनते हैं और पढ़ते हैं 8 अप्रैल 2026 की बाबा की मुरली। तो आइए देखते हैं। तो 8 अप्रैल 2026 की मुरली में बाबा बताते हैं कि देह अभिमान का द्वार बंद करने से माया के तूफान स्वतः बंद हो जाते हैं। मतलब जब हम देह अभिमान का द्वार बंद कर देते हैं तो जो माया के तूफान होते हैं वो भी अपने आप बंद हो जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा बाबा बताते हैं कि अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। आपको क्या करना है? आपको राजयोग का अभ्यास करना है। अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये व्यक्ति बैठकर परमात्मा को याद कर रहे हैं। तो जब आप अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करेंगे तो आपके सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद बाबा कहते हैं, सबको आत्मा समझकर भाई भाई की दृष्टि से देखना ही सच्चा ज्ञान है। आपको हर व्यक्ति को आत्मा समझना है, तथा जब हर व्यक्ति को आप आत्मा समझेंगे तो हर व्यक्ति के प्रति आपकी भाई भाई की दृष्टि होगी। ठीक है। आप किसी को पुरुष या महिला की दृष्टि से नहीं देख पाएंगे, आप सबको भाई भाई की दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि आत्मा भाई भाई है। हम सारी आत्माएं भाई भाई हैं। जब हम शरीर धारण करते हैं तब हम भाई बहन बनते हैं। ठीक है। तो आपको सभी आत्माओं को भाई भाई की दृष्टि से देखना है, यही सच्चा ज्ञान है। इसके अलावा बाबा बता रहे हैं कि देह अभिमान ही माया के तूफानों का मुख्य कारण है। माया के तूफान ही इसलिए आ गए हैं क्योंकि आपको देह अभिमान हो गया है। आप अपने आप को शरीर समझ गए हैं, आत्मा नहीं समझ गए। अगर आप अपने आप को आत्मा समझेंगे तो आप माया के तूफानों से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद बाबा बताते हैं कि संगम युग सबसे श्रेष्ठ समय है। ये जो संगम युग का समय है जो कि अभी चल रहा है, ये सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है। इसमें ही आत्मा को सुधरने का मौका मिलता है। अभी संगम युग है, बाबा हमें आकर पढ़ा गए हैं, भगवान हमें आकर पढ़ा गए हैं, तो हमारे पास मौका है सुधरने का, कि हम सुधर जाएं। तथा जब हम सुधर जाएंगे, जब हम पतित से पावन बन जाएंगे, तभी हम शांति धाम में जा पाएंगे। तो इसलिए संगम युग का समय काफ़ी पावन है, क्योंकि ये हमें सुधारने के लिए आया है। इसके अलावा बाबा कहते हैं, हम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी है और हमें ही देवता बनना है। हमें इस हीरे के समान एकदम चमकना है, और हम तभी चमकेंगे जब हम अपने व्यक्तित्व को सुधारेंगे, अपने विकारों को अपने आप से दूर करेंगे, और जब हम चमकेंगे तभी हम देवता बनेंगे। ठीक है। इसके अलावा बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं कि भगवान स्वयं हमें पढ़ा गए हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। हमें इस चीज़ से खुश होना चाहिए कि स्वयं बाबा हमें आकर पढ़ा गए हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ा गए हैं। इसके अलावा बाबा बोल रहे हैं कि हमें मनसा वाचा कर्मना किसी को भी दुख नहीं देना है। ना हमें मन से, ना हमें अपने वचन से, ना हमें अपने कर्म से, मतलब ना हमको किसी को कुछ बोलकर दुखी करना है, ना हमें कोई ऐसा काम करना है कि सामने वाला दुखी हो। हमें मनसा वाचा कर्मना किसी को भी दुख नहीं देना है, ये बाबा कहते हैं। इसके अलावा 8 अप्रैल 2026 की जो मुरली है, इसमें बाबा बोल रहे हैं कि बाप को याद करने से सभी विकार दूर हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारे विकार आपके दूर हो जाए, तो आपको एक काम करना है, बाप को याद करना है। बाप को जब आप याद करेंगे तो आपके सारे विकार दूर हो जाएंगे। ठीक है। बाबा कह रहे हैं, पवित्रता ही सबसे बड़ा गुण है, इसी से स्वर्ग का अधिकार मिलता है। अगर आपको स्वर्ग का अधिकार चाहिए तो उसके लिए भी आपको पवित्र बनना होगा। ठीक है। पवित्रता के बिना स्वर्ग का अधिकार नहीं मिलता। अब यहाँ पे देखिए, इस इमेज में आपको कमल का पुष्प दिखाई दे रहा है। कमल का पुष्प कीचड़ में उगकर भी अपने ऊपर कीचड़ की एक बूंद तक नहीं पड़ने देता।
बिल्कुल सुंदर, बिल्कुल साफ, बिल्कुल आकर्षक लगता है, वैसे ही हमें ही बनना है। ये जो कलयुग है ये कीचड़ के समान है, हम इसमें फंसे हुए हैं, हमें लेकिन कलयुग का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देना है। हमें कमल के पुष्प के समान न्यारा और प्यारा रहना है, ठीक है। इसके अलावा बाबा कह रही है प्यार और मधुरता से हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, हमें बस दूसरों से प्यार से और मधुरता से बात करनी है। बाबा कह रही है कि कराने वाला बाप है और मैं निमित्त हूँ, ये समझना है। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि मैं निमित्त हूँ, कराने वाला बाप है, कराने वाला परमात्मा है। ये भावना हमेशा आपके मन में रहनी चाहिए, ठीक है। अब बाबा कह रही है कि जो मुरली है ये हमारी पढ़ाई है। मुरली और कुछ नहीं है बल्कि हमारी पढ़ाई है, देवता बनने की हम पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे लोग डॉक्टर बनने की पढ़ाई करते हैं, इंजीनियर बनने की पढ़ाई करते हैं, ऐसे ही हम देवता बनने की पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए हमें अपनी पढ़ाई को मतलब मुरली को कभी छोड़ना नहीं है, वरना हमें बहुत नुकसान हो सकता है, ठीक है। बाबा ये भी कह रही है कि जितना याद करेंगे उतना आत्मा शुद्ध बनेगी, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बाबा को याद करना है ताकि आपकी आत्मा शुद्ध हो। जब आपकी आत्मा शुद्ध होगी तभी आप शांति धाम में जा पाएंगे एंड तभी आप स्वर्ग के देवी देवता बन पाएंगे। इसके अलावा बाबा कह रही है गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी हमें कमल फूल के समान निर्लिप्त रहना है। जैसे कमल पर कीचड़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे ही हमें भी अपने ऊपर इस संसार का, इस कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ने देना है। हम अगर गृहस्थ जीवन में रह गए हैं तो भी हमें निर्लिप्त रहना है, मतलब हमें भोग विलास में लिप्त नहीं होना है। इसके अलावा बाबा बता रहे हैं कि आधा कल्प हमने पतन में बिताया। देखिए ये आधा कल्प है जिसमें हमने पतन में अपना पूरा समय गुजार दिया। अब हमारी वापसी की यात्रा शुरू हुई है। वापसी की यात्रा आपको हरियाली भरी दिखाई दे रही है, तो जब हम वापस जाएंगे तो हमें बहुत ही अच्छी जगह मिलेगी अगर हम अच्छे बनेंगे तो, ठीक है। तो आधा कल्प हमने पतन में बिताया, अब वापसी की यात्रा शुरू हो गई है, तो हमें उस यात्रा को एंजॉय करना है, उस यात्रा का हमें आनंद लेना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है माया बहुत शक्तिशाली है इसलिए लगातार पुरुषार्थ जरूरी है। बाबा कहते हैं जैसे ये व्यक्ति देखिए पुरुषार्थ कर रहा है, पहाड़ पे चढ़ने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। ऐसे माया भी है, माया बहुत शक्तिशाली है, हमें लेकिन पुरुषार्थ करना है, हमें मतलब लगातार प्रयास करना है, तभी हम माया को पार कर सकते हैं। इसके अलावा बाबा बोल गए हैं अंतकाल में एक बाप की याद ही अगर रहेगी तभी ऊंचा पद मिलेगा। अगर आप अंतकाल में मतलब मृत्यु के समय परमात्मा को याद करते हैं, बाबा को याद करते हैं, तभी आपको ऊंचा पद प्राप्त होगा, ठीक है। बाबा कह रही है कि समय को व्यर्थ नहीं करना, हर पल को सफल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे घड़ी दिखाई दे रही है, इसका मतलब यही है कि हमें समय को व्यर्थ नहीं करना, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। हर एक पल कीमती है, ना जाने किस पल प्रलय हो जाए, ना जाने किस पल पूरी की पूरी सृष्टि का विनाश हो जाए, तो इसलिए हमें समय को व्यर्थ नहीं करना, हमें हर पल को सफल बनाना है। तो इस घड़ी से याद रखिए हर पल को सफल बनाना है। इसके अलावा बाबा कह रहे हैं सच्चे विद्यार्थी वही है जो सेवा में लगे रहते हैं और दूसरों को भी अपने समान बनाते हैं। तो हमें क्या करना है, खुद भी सेवा करनी है, अपने दूसरे भाई बहनों को भी प्रेरित करना है कि वो भी सेवा करें, ठीक है। तभी हम अपना जीवन सफल बना पाएंगे, तभी हम अच्छे विद्यार्थी बन पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है देह अभिमान की जो छोड़ने की प्रैक्टिस है, वो सबसे बड़ी प्रैक्टिस है। इस समय हमें देह अभिमान छोड़ने का प्रयास करना है। इसके अलावा बाबा कहते हैं कि परमात्मा और आत्मा दोनों अशरीरी है, दोनों का शरीर नहीं है, आत्मा और परमात्मा दोनों अशरीरी है, इसलिए हमें देह का भान छोड़ना होगा, ठीक है। हम जब देह का भान छोड़ेंगे तभी हम महसूस कर पाएंगे कि हाँ आत्मा और परमात्मा दोनों अशरीरी है। इसके अलावा बाबा कहते हैं संगम युग बहुत छोटा है लेकिन सबसे मूल्यवान समय है, तो हमें प्यार से रहना है सबके साथ, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि संगम युग छोटा समय है लेकिन सबसे मूल्यवान समय है, ठीक है। क्योंकि अगर इसी समय हम पुरुषार्थ करेंगे तभी हम देवी देवता बन पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बाप जो हैं वो हमें काले से गोरा बनाने आए हैं। कलयुग के प्रभाव के कारण हम काले हो गए हैं, इसलिए बाप हमें गोरा बनाने आए हैं, ठीक है, ताकि हम देवता बन सकें।
बाप कहते हैं सभी विकारों का दान देना ही सच्चा दान है। ठीक है, अगर आपको कोई सच्चा दान करना है तो आप अपने सभी विकारों का दान दे दीजिए। ठीक है, जब आप अपने सभी विकारों का दान कर देंगे, मतलब अपने सभी विकार त्याग देंगे, तो आप सबसे पवित्र बन जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा बाप कहते हैं कि जो बच्चे सेवा करते हैं निरंतर वो ही आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको भी आगे बढ़ना है तो आपको लगातार सेवा करनी है, जैसे ये लोग सेवा कर रहे हैं। इसके अलावा बाप हमें विश्व का मालिक बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। बाप चाहते हैं कि हम पूरी पृथ्वी पर मालिक के रूप में स्थापित हो, तो बाप हमें विश्व का मालिक बनाने के लिए शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, तो पृथ्वी से आप ये याद रखिए कि बाप हमें विश्व का मालिक बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो साथियों ये थे बाबा की मुरली के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो कि हमने फ़ोटोज़ के माध्यम से सीखे। मुझे उम्मीद है अब आपको बाबा की मुरली की ये महत्वपूर्ण बातें, बाबा की मुरली के ये महावाक्य हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि हमने फ़ोटोज़ के माध्यम से इनको पढ़ा है। एंड हम जब फ़ोटोज़ के माध्यम से कोई चीज़ पढ़ते हैं या देखते हैं या समझते हैं तो वो हमें लंबे समय तक याद होती है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। ओम शांति।